आज से शुरू हो रहा है चातुर्मास। 4 महीने के लिए सभी मांगलिक काम होंगे बंद। योग निद्रा में होंगे भगवान विष्णु। अब भगवान शिव के हाथों में होगी सृष्टि की कमान। जी हाँ, आ गया है वो वक्त जब सृष्टि का संचालन छोड़ भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाएंगे और उनकी जगह भोले भंडारी सृष्टि का काम संभालेंगे। धर्म ग्रंथों के मुताबिक हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से चातुर्मास शुरू हो जाता है, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक ये 4 वो महीने हैं जिसमें भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के चलते सभी शुभ कामों पर ब्रेक लग जाता है। मुंडन संस्कार, विवाह, तिलक, यज्ञोपवीत जैसे 16 संस्कार बंद हो जाते हैं। ये सारे संस्कार उस वक्त फिर से शुरू हो जाते हैं जब देवउठनी एकादशी पर श्री हरि योग निद्रा से बाहर आते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल चतुर्मास बुधवार को 17 जुलाई से शुरू हो रहा है और मंगलवार 12 नवंबर को जब देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आएंगे तब चातुर्मास का समापन होगा। इस दौरान सभी शुभ काम पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इस दौरान सगाई, शादी, मुंडन संस्कार, कर्णवेद संस्कार और गृह प्रवेश जैसे शुभ और मंगल काम निषेध माने जाते हैं। चातुर्मास को व्रत और तपस्या का महीना कहा जाता है। इन 4 महीनों में साधु संत अपनी यात्राएं बंद कर मंदिर या अपने मूल स्थान पर रहकर ही उपवास और साधना करते हैं। इस समय केवल ब्रज धाम की यात्रा की जा सकती है। चातुर्मास में कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। चतुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मन में शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं चातुर्मास में क्या करें और क्या ना करें। धर्म के जानकारों के मुताबिक चातुर्मास में जप, तप और भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए। हर रोज सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस समय सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। चातुर्मास में सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। साथ ही इन महीनों में 5 तरह के दान का विशेष महत्व होता है, जैसे अन्नदान, दीपदान, वस्त्रदान, छायादान और श्रमदान। ये 5 इन महीनों में जरूर करना चाहिए। चातुर्मास में जमीन पर ही सोना चाहिए और अधिकतर समय मौन रहना चाहिए। इन महीनों में ब्रज धाम की यात्रा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि चातुर्मास में सभी तीर्थ ब्रज धाम आते हैं। अब बात करते हैं चातुर्मास में क्या नहीं करें। तो चातुर्मास में विवाह संस्कार, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। पलंग और बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। बाल और दाढ़ी नहीं कटानी चाहिए। इस समय वाणी पर संयम रखना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। चातुर्मास में तेल से बनी चीजें, बैगन, पत्तेदार सब्जियां, मसालेदार भोजन, अचार, बेल, मूली, दूध, दही, शक्कर, मिठाई, सुपारी और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। 4 माह में से कम 2 माह एक ही स्थान पर रहना चाहिए। साथ ही कपड़े और आभूषण भी नहीं खरीदने चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।